नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम जानने वाले हैं छठ पूजा के बारे में। कब है छठ पूजा, संपूर्ण दिनों की जानकारी, व्रत के नियम, महत्व, सब कुछ एक ही वीडियो में लेकर आए हूँ मैं। छठ पूजा यह 4 दिवसीय महापर्व 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। नहाय खाए से शुरू होकर उषा, अर्घ्य और पारण के साथ समाप्त होगा। अगर वीडियो को पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। छठ पूजा हिंदू धर्म का एक अनोखा और पवित्र त्यौहार है। यह 4 दिवसीय कठोर व्रत जीवन में सुख, समृद्धि, लंबी आयु और संतान के स्वास्थ्य की कामना के लिए रखा जाता है। वर्ष 2025 में छठ पूजा 25 से 28 अक्टूबर तक मनाई जाती है। इस दौरान भक्त आमतौर पर नदी, तालाब या अन्य पवित्र जलाशयों के किनारे, गंगा जी के किनारे पूजा और प्रार्थना करने जाते हैं। बहुत लोग घर पे भी करते हैं। पहला दिन 25 अक्टूबर दिन शनिवार, नहाय खाए सूर्योदय का टाइम है 6:28। सूर्यास्त का समय है 5:42। छठ पर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है। इस दिन व्रती महिलाएं जो होती हैं सुबह सुबह पवित्र जल में स्नान करते हैं और नए वस्त्र धारण करते हैं। भोजन में सात्विकता का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिसमें लौकी भात और चने की दाल प्रमुख होती है। यह दिन संकल्प और व्रत का पवित्रता के लिए समर्पित होता है। याद रहे, अगर आप गैस पे बना रहे हैं तो गैस चूल्हा पे कोई भी नॉनवेज चीज़ ना बना हो। अगर नॉनवेज ना बना हो तो गैस चूल्हा को अच्छे से धुल के उसी पे बनाएं। अगर नॉनवेज बना हो तो उसे नया गैस चूल्हा ले लें। पहले के लोग तो चूल्हे पे बनाते थे, लेकिन अब चूल्हा पॉसिबल नहीं है तो नए गैस पे या साफ़ सुथरे गैस पे ही बनाएं। दूसरा दिन 26 अक्टूबर दिन रविवार, खरना। सूर्योदय 6:29 से सूर्यास्त 5:41 पर है। छठ के दूसरे दिन व्रती निर्जला व्रत रखते हैं। दिन भर बिना जल और अन्न के रहने के बाद शाम को सूर्यास्त के समय गुड़ और चावल की खीर या पूड़ी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसी के साथ 36 घंटे का मुख्य निर्जला व्रत प्रारंभ होता है। यह दिन संयम और तपस्या का प्रतीक माना जाता है। जो सच्चे भक्त हैं छठी मैया के, वो कमेंट बॉक्स में जय हो छठी मैया अवश्य लिखें। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। अब आइए तीसरे दिन के बारे में जानते हैं। तीसरे दिन 27 अक्टूबर दिन सोमवार, षष्ठी संध्या अर्घ्य होता है। इस दिन सूर्योदय 6:30 और सूर्यास्त 5:40 पर होगा। तीसरा दिन छठ पूजा का मुख्य और सबसे भव्य दिन है। व्रती नदी या तालाब के किनारे घाट पर इकट्ठा होते हैं। बांस की टोकरी में ठेकुआ, फल, नारियल, गन्ना और अन्य पारंपरिक प्रसाद सजाए जाते हैं। शाम के समय सूर्यास्त होते ही व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं और छठी मैया की पूजा करते हैं। यह दिन भक्ति और आस्था की पराकाष्ठा है, जब पूरे समुदाय में उत्सव का माहौल होता है। अब आइए चौथे दिन के बारे में जानते हैं। चौथा दिन 28 अक्टूबर दिन मंगलवार, सप्तमी, उषा, अर्घ्य और पारण। सूर्योदय 6:30 पे होगा। सूर्यास्त 5:39 पर समापन होगा सूर्यास्त का। अंतिम दिन व्रती सूर्योदय से पहले घाट पर पहुंचते हैं और उगते हुए सूरज का दूसरा और अंतिम अर्घ्य देते हैं। इसके बाद प्रसाद ग्रहण कर व्रत का पारण किया जाता है। इस प्रकार 4 दिनों का महापर्व समापन होता है।
कुल मिलाकर छठ पूजा का पर्व 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2025 तक 4 दिनों तक मनाया जाएगा। छठ पूजा न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि जीवन के हर पहलू में आस्था, भक्ति और अनुशासन व संयम का प्रतीक भी है। छठ पूजा में शुद्धता और आस्था का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। छठ पूजा का मूल आधार शुद्धता है। शरीर, मन और वातावरण तीनों का व्रती इस नियमों का पालन पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करते हैं। भोजन में पवित्रता भी रखते हैं। बहुत ही महत्व है इसका। व्रती के लिए बनाए जाने वाले भोजन को पूरी तरह से सात्विक होना चाहिए। इसमें प्याज, लहसुन, मांस, शराब या किसी भी प्रकार के नकारात्मक तत्व का प्रयोग वर्जित होता है। भोजन केवल घर में स्वच्छ जल और मिट्टी या तांबे के बर्तनों में तैयार किया जाता है। पर्यावरण की सफाई के बारे में आइए जान लेते हैं। पूजा स्थल हमेशा स्वच्छ और व्यवस्थित होना चाहिए। नदी, तालाब या जलाशय का पानी निर्मल होना चाहिए और इस्तेमाल होने वाली सामग्री प्राकृतिक और जैविक हो। याद रहे कि जो भी भोजन बनाया जाए वो चूल्हा बिल्कुल साफ़ हो, उसमें नॉनवेज ना बनाया गया हो। आगे आइए जानते हैं मन की शुद्धता कैसे करें। व्रती को क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और झूठ से दूर रहना चाहिए। मन में केवल भक्ति, श्रद्धा और आत्मिक शांति का भाव होना चाहिए। उपवास में संयम कैसे रखें। खरना के बाद रखा गया निर्जला व्रत छठ पूजा का सबसे कठिन चरण है। यह केवल शारीरिक कठिनाई नहीं बल्कि मानसिक तपस्या का भी प्रतीक है जो व्रती को संयम और आत्मशुद्धि की ओर ले जाता है। अब आइए जानते हैं छठ पूजा व्रत के नियम और अनुशासन के बारे में। भोजन की पवित्रता क्या है। केवल सात्विक भोजन करना है। प्याज, लहसुन और मांसाहार वर्जित होता है इसमें। और बर्तन व जल कैसा होना चाहिए। मिट्टी, तांबे या पीतल के बर्तन में शुद्ध जल का प्रयोग करना है। पर्यावरण शुद्धि के बारे में अभी मैंने बताया, जैसे कि पूजा स्थल, नदी, तालाब और घर की सफाई अनिवार्य है। और मानसिक संयम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और असत्य से दूर रहना है। खरना के बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास रखना है। और प्रसाद में ठेकुआ, गुड़, खीर, फल और नारियल प्रमुख हैं। अब आइए जानते हैं कुछ सवाल आपके मन में हैं, जैसे कि क्या छठ व्रत केवल महिलाएं ही कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, यह व्रत पुरुष और महिलाएं दोनों कर सकते हैं। प्राचीन कथाओं में पुरुष व्रतियों द्वारा इसे निभाने का भी उल्लेख है। दूसरा प्रश्न है छठ पूजा का समय कैसे निर्धारित होता है। तो इसका उत्तर हम लोग जान लेते हैं। छठ पूजा कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। कुछ स्थानों पर चैत्र मास में चैत्री छठ भी मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है क्या निर्जला उपवास रखना अनिवार्य है। तो हम बता दें कि निर्जला उपवास कई व्रतियों की परंपरा में शामिल है, लेकिन स्वास्थ्य और सामर्थ्य के अनुसार इसे लचीला रखा जा सकता है। चौथा है प्रश्न व्रत के दौरान भोजन कैसे तैयार करना चाहिए। तो हम बता दें कि व्रत का भोजन केवल घर में शुद्ध जल और जैविक सामग्रियों से तैयार किया जाना चाहिए। इसमें प्याज, लहसुन और मांसाहार पूरी तरह से वर्जित है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।